Greetings everyone. Today we will do our next topic in the chapter motion, that is the graphical representation of motion. बेटा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ग्राफिकली मीन्स ग्राफ की सहायता से हम कैसे मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोशन को हम ग्राफ से कैसे बता सकते हैं। आपको पता है ग्राफ में हमेशा एक्सेस होते हैं कि ये वाला एक्स एक्सेस कहलाता है आपका, ये वाली चीज आपकी वाई एक्सेस कहलाती है। तो ग्राफ के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोशन को, तो उसी के ही बेस पर है। एक्चुअल में ग्राफ के थ्रू हम दो तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारा कहलाता है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा मोशन कहलाता है, सॉरी कौन सी रिप्रेजेंटेशन है बेटा आपकी फर्स्ट ग्राफ के थ्रू, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू हम मोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं हम, और एक एक्सिस पे हम टाइम के बारे में बताएंगे कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक्सिस है, यहाँ आपने टाइम लिया, यहाँ आपने डिस्टेंस लिया, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 0 हो गया आपका। मान लो ये टाइम स्लॉट आपने यूनिफॉर्म रखा है, 10, 20, 30, 40, 50। टाइम किस में ले रहे हो बेटा, सेकंड में। और डिस्टेंस भी आप ले रहे हो मीटर में। गैप हम हमेशा ग्राफ में इक्वलिटी पे रखते हैं, ये बात आप सभी को पता है। तो इस तरीके से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो आपकी किसके लिए हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने निकाला, मतलब टाइम के साथ साथ आप डिस्टेंस को नोट करते गए और उस पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो बेटा आपका मान लीजिए आपका इस तरह का ग्राफ आता है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है 30 मीटर पर या स्टार्टिंग पे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको, इसको समझ में आना चाहिए। अगर डिस्टेंस वही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये किस तरह का ग्राफ है या किस तरह की बात बता रहा है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बेटा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कोई भी मूवमेंट टाइम के साथ साथ शो नहीं करेगा। तो ये एक आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। एक जनरल बात बता रही हूँ बेटा। फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, आपको बताया था जब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो स्मूथ मिले, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस जब कवर करता है बेटा, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन। कि इक्वल टाइम मतलब टाइम गैप इक्वल है, जरूरी नहीं है 10-20 हो, आप 20, 40, 60, 80 ऐसे लेके चल सकते हो। ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन को समझने का तरीका है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और ये यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्रेस करता है बेटा, ये तो मैंने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के बेस पे बताया था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो किसको बताता है, यूनिफॉर्म मोशन को। और मान लीजिए ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टी से और डिस्टेंस को एस से। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अनइक्वल
इक्वल डिस्टेंस नहीं है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर नहीं होगा, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, चाहे ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो चाहे ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा बेटा? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अब आप एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे आपका ग्राफ यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपको किसके बारे में बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज टेल्स अस स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें किसके बारे में पता लगता है बेटा? स्पीड के बारे में पता लगता है। क्लियर है बेटा मैं क्या कह रही हूँ आपको? कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमेशा किसके बारे में पता लगता है? स्पीड के बारे में, कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो आपने यहां से निकाल लिया, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की आपने, टाइम डिस्टेंस कितना है आपका? 40 और टाइम क्या है आपका? 20। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा? स्पीड। स्पीड क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी स्पीड को बताता है। कौन बताता है बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑलवेज इट रिमेंबर इन योर माइंड कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द स्पीड। किसके बारे में बताता है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ? स्पीड के बारे में बताता है। ये याद रखना है आपने। फिर से बोल रही हूँ बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द स्पीड। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी ऑब्वियसली स्पीड क्या होगी? 0। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ जो हमें किसके बारे में बताता है? स्पीड के बारे में बताता है। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है बेटा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या स्पीड टाइम ग्राफ भी आप कह सकते हो। कौन सा बता रही हो? मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ की, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ। कि आपने एक एक्सिस पे टाइम ले लिया विच इज इन सेकेंड, एक पर आपने स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो। चलो वेलोसिटी लिख देते हो, फिर डायरेक्शन आ जाती है ये, यहाँ वेलोसिटी ले लो। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी एक होगी। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल। क्लियर है? तो ये कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दैट लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या बेटा? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताता है हमें? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताता है हमें? सो बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ से आप क्या समझते हैं? कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ये समझ आ रहा है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट में होता तो बेटा वेलोसिटी मूवमेंट वाली चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। और जब ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें किसके बारे में पता लगता है बेटा? एक्सेलरेशन। किसके बारे में पता लगता है बेटे? एक्सेलरेशन। यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम 0। यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? 0। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। मान लो वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ये जरूरी नहीं है यहाँ सेंटर से इंक्रीज हो, यहाँ से इंक्रीज हो सकती है। तो जब सेंटर से इंक्रीज हो रही है या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव
एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम मान लो डिक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हो? रिटार्डेशन। जरूरी नहीं होता एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव हो। मान लीजिए आपके स्कूटी पे जा रहे हो, आपने स्टार्टिंग में 0 से शुरू किया, फिर आप एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो, यानी आपका एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन आपको रोड स्मूथ दिखाई दी, आपने स्पीड इंक्रीज कर दी। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ स्पीड इंक्रीज होगी, यानी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता जाएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लगा कि आगे अब आपका स्टॉपेज आ गया है या ब्रेकर आ गया, तो आप स्पीड को डाउन भी तो करोगे ना। तो जब टाइम के साथ साथ स्पीड वेलोसिटी डाउन होती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा इस चीज को हम? रिटार्डेशन। तो बेटा आपके 3 तरह के ग्राफ होते हैं बेटा इसमें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या 0 एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव वाले को हम क्या नाम देते हैं? रिटार्डेशन। तो लेट अस डू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आपने, द एरिया अंडर द कर्व, मान लो ये एरिया इस कर्व के नीचे का, ये अंडर कंसिडरेशन, ये आपको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, और एरिया अंडर द कर्व हमें किसके बारे में बताता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। बेटा ये आपको एनसीईआरटी बुक में ना भी मिले तो सी दिस फ्रॉम द वीडियो। मान लीजिए आपका ये वाला क्वेश्चन है, द ग्राफ बिलो शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। ये क्या है बेटा? डिस्टेंस। और ये क्या है? टाइम। तो ये कैसा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी फाइनल डिस्टेंस 3, इनिशियल 0, यानी डिस्टेंस 3 बाय टाइम कितना है? 5 में से 2 माइनस करोगे 3, यानी 3/3। अगर आपको ये लिख करके नहीं आ रहा है तो अभी मैं लिख के बताती हूँ। ये देखिए बेटा क्या कह रहा है आपका, ये ग्राफ है। फर्स्ट टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, देन लेवल एट कांस्टेंट, देन इंक्रीजेस। ये है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है बेटा। यहाँ डिस्टेंस ये डी। तो आपको पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। ए बी के लिए 4 ए बी कितना डिस्टेंस हुआ बेटा? ये 0 है, 3 माइनस 0 टाइम, ये 2, ये 5, 7, 10। बेटा मैं इसको देख के बता रही हूँ। तो टाइम का डिफरेंस 5 माइनस 2, 3/3, 1 मीटर पर सेकेंड। अब बी सी में देखो कोई डिस्टेंस नहीं है ना, फाइनल से इनिशियल में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो फॉर बी सी डिस्टेंस 0, टाइम चाहे कितना ही लग जाए तो आपका स्पीड 0 आ जाएगी। और सी डी के लिए डिस्टेंस 8 माइनस 3 बाय 10 माइनस 7, 5/3, यानी आपका आंसर आ गया बेटे 5/3 मीटर पर सेकेंड।
तो ग्राफ को देखकर आप कैसे बता सकते हैं, इस तरह से। गॉट इट। नेक्स्ट इज, अब जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, द velocity time graph of an ascending passenger lifts is shown in figure। देखो, first smoothly increases, then increases, then decreases। दिखाई दे रहा है? ये ग्राफ में आपको क्लियर कट बता रहा है बेटा ये स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब वो 4.6 पे होगा। What is the acceleration of the lift during the first 2 seconds? फर्स्ट 2 यानी ये वाला सेकंड है। स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी, 4 माइनस 0 बाई टाइम 2, 4/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहता है बिटवीन सेकेंड एंड 10 सेकेंड, सेकेंड और 10 सेकेंड, ये देखो चेंज कितना है? 4.6 माइनस 6, 0.6 और टाइम आ गया 8, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर कहता है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, ये लास्ट 2 10 to 12 डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, डिक्रीज 0 से -4.6, तो माइनस में आंसर आएगा बेटा अब आपका। तो आपका -4.6 माइनस, यानी ये रिटार्डेशन को बता रहा है। नेगेटिव साइन शोज द रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। गॉट इट। अब देखो एक सिंपल सा ये वाला लेके चलते हैं। इसको देखो, इन द फिगर बिलो इज शोन द टाइम डिस्टेंस ग्राफ। ओके, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। फाइंड आउट द ग्राफ एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। एवरेज स्पीड यानी पहले इसकी स्पीड निकालोगे, ये तो 0 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये आपका आएगा 20/2, ये भी 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। कितना होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 40 बाय टोटल टाइम, 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन सिमिलैरिटी एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू ग्राफ। बेटा वन सिमिलैरिटी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है, और सेकंड डिसिमिलैरिटी ये क्या है बेटा? ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट सम वेलोसिटी है, यानी वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल चुका है। गॉट इट। तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इतना ही है। नेक्स्ट वी विल डू द बुक वाले क्वेश्चन का। ये है पेज नंबर 107। बेटा इससे पहले ब्लू बॉक्स में अगली सेक्शन के बाद कराऊंगी। कहता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन फॉर द यूनिफॉर्म और अनसिमेट्रिकल आपका नॉन यूनिफॉर्म, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to x axis? बेटा कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तो ये क्या कहता है? क्या कहेंगे इसको? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। What can you say about the motion of an object if speed time graph is straight line parallel to the x axis? अगर स्पीड टाइम ग्राफ में ये पैरेलल है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। बिलो द टाइम आएगा डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट बेटा, कि ये क्वेश्चन आपने समझने हैं। और यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बेटा आप स्ट्रेट लाइन वर्ड ना यूज़ करके कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो।
विच वी कैन से कर्व्ड लाइन, कोई भी कर्व्ड लाइन लाइक दिस, कि वो कर्व्ड लाइन हो सकता है. तो बेटा रीड द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. आफ्टर दैट वी विल डू द ब्लू बॉक्स क्वेश्चन. थैंक यू.